स्टेज पर खनक को डांस करते देखा तो अनुज उठ खड़ा हुआ। अरे यह तो वही लड़की है जिसके टक्कर कल मेरे कार से होते होते बची थी और फिर बेहोश हो गई थी। ओह, तो यह यहाँ इस कॉलेज में बढ़ती है। देखकर चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। नहीं पता था इतनी जल्दी मेरी तलाश पूरी हो जाएगी। वही खनक ने जब चीफ गेस्ट के तौर पर अनुज को देखा तो बेहद चौंक गई। उसे दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। मन में बोलते हुए डांस पर फोकस करने लगी, पर उसकी तरफ चेहरा किया नहीं एक बार भी। वही चीफ गेस्ट अनुज को इस तरह खड़े देखा तो लोग उनकी तरफ अजीब नजरों से घूरने लगे तो कुछ मुंह दबाकर हंस दिया। जब इसका एहसास अनुज को हुआ तो ताली बजाने लगा। बहुत अच्छा डांस कर रही है, बोलते हुए वह बैठ गया। कुछ देर में डांस परफॉर्मेंस पूरा हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। खनक स्टेज से नीचे आई तो सब ने उसे घेर लिया और शाबाशी देने लगे। देखना मुझे लगता है तू ही विनर बनेगी। अरे विनर बनूंगी नहीं, बन गई कैसे? अरे देखा नहीं ऑडियंस कितना ताली बजा रहे थे, फूटिंग कर रहे थे। उन सबको अच्छा लगा, समझो मैं विनर बन गई, बोलकर वह आईब्रो उचकाते हुए हंस दिया। चल अभी मैं झटपट चेंज करके आती हूँ, ऐसा लग रहा है दम घुट रहा है मेरा सारी में, बोलकर वह चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। तभी अचानक पीछे से वह लड़का भी आया जिसने उसे डांस के लिए ऑफर किया था। हेलो खनक, आपने बहुत अच्छा डांस किया, बिल्कुल आपके नाम की तरह डांस में खनक थी। थैंक्स, खनक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सिर्फ थैंक्स? अब खनक मुंह बिचका कर देखने लगी। माई सेल्फ वैभव, आपसे एक क्लास सीनियर हूँ, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों का एक ही है, तो अगर कभी कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप बताना, मैं हमेशा तैयार हूँ जी। थैंक यू, बोलकर वो आगे जाने लगी तो भी वह उसके पीछे जाने लगा। यह सब अनुज देख रहा था और उसे इस तरह उसके पीछे जाते देखा तो तुरंत सामने आ गया। अनुज को देखते ही वैभव वहां से तुरंत निकल गया। खनक फिर से आगे बढ़े तो अनुज ने रोक लिया। हेलो मिस ब्यूटीफुल, आपने बहुत अच्छा डांस किया जी। थैंक यू। उसकी आवाज में घबराहट साफ दिख रही थी। वह और तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अनुज ने फिर टोक दिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या उसे लगा शायद कल मार्केट में हुई बहस को लेकर कुछ कहेगा। हाँ, शायद आप मुझे पहचान गई, कल मार्केट में हमारी मुलाकात हुई थी, आपके साथ एक और लड़की थी, शायद आपकी बहन थी। वैसे डांस आपने वाकई बहुत अच्छा किया जी। थैंक यू सर, खनक ने बेहद अदब से जवाब दिया। वैसे आप कहो तो इस प्रोग्राम के बाद आपको आपके घर छोड़ दूं? नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। उसे बहन की कही बातें याद आ गई कि इतना बहस कर रही थी, कहीं वह मन में खुन्नस ना पाल ले, फिर कहीं पीछे ना लग जाए, हमारे बारे में सब कुछ पता ना चल जाए, फिर तो जीना मुश्किल। अरे तुम घबरा क्यों रही हो, बस तुम्हें करने की बात कर रहा था, अपने साथ डेट पर जा चलने के लिए नहीं, बोलकर वह हले से हंस दिया। सॉरी सर, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी और फिलहाल मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है, बोलकर वह आगे बढ़ गई तो अनुज ने भी आगे कुछ नहीं कहा। जब वह चेंजिंग रूम में गई तो वहां और भी लड़कियां थीं जो उसे चिढ़ने लगी। अरे बड़ी देर से बतिया रही थी उस चीफ गेस्ट अनुज सर के साथ, क्या गुलू गुलू चल रहा है, क्या बोल रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही नॉर्मल बातें, मैंने डांस अच्छा किया उसी के बारे में बात कर रहे थे। चल झूठ मत बोल, मुझे तो लगता है अनुज सर तुमसे इम्प्रेस हो गए हैं, तुझे पता चला जैसे ही तू डांस करने स्टेज पर आई तो तुझे देखते ही उठ खड़े हुए। अब काफी देर तक खड़े होकर तुम्हें ही देख रहे थे और जब सब लोगों की नज़र उनके तरफ गई तब जाकर वह बैठे। मुझे लगता है तुम पर फ्लैट हो गए हैं सर, और अभी क्या बातें हो रही थी? अरे कुछ नहीं, वही डांस के बारे में और ड्रॉप करने की बातें कर रहे थे। हाँ सच्ची? तो फिर जाना बहन। नहीं, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी, भले ही वह कोई भी रहे, लेकिन बिना जान पहचान के मैं कैसे उनके साथ चली जाऊं? और वैसे भी जब मैं अकेले जा सकती हूं तो किसी और को परेशान करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। यह भी तो हो सकता है बस फॉर्मेलिटी के लिए मुझे पूछ रहे हो? हाँ, पर फॉर्मेलिटी के लिए तो हमसे नहीं पूछा, बोलकर लड़कियां खिलखिला लगी। अरे जान पहचान की जरूरत क्या है, उसे कौन नहीं जानता है, बड़े नेता की का बेटा है और इस कॉलेज का ट्रस्टी भी है, और तो उनके पीछे नहीं, वह तेरे पीछे लग रहा है। बहन कोई भी किसी के पीछे लगे, लेकिन समय तो मेरा बर्बाद होगा ना, और मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम लोग जानते हो ना मेरी पढ़ाई से मुझे और मेरे परिवार वालों की कितनी उम्मीदें हैं, कितने सपने जुड़े हैं।
मैं इन सब के चक्कर में सबकी उम्मीदें नहीं तोड़ सकती, सबके सपने अधूरे नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ और बहन दिन रात मेहनत करती है, तब जाकर यहाँ आती हूँ। वही तो बोल रही हूँ, अगर यह पट गया तो नौकरानी वाली जिंदगी से महारानी वाली जिंदगी जिगी, और माँ बहन सबके सपने अरमान ख्वाब जो भी है सब पूरे हो जाएंगे। वह भी बैठे बिठाए नहीं भाई, इतना मेहनत करके यहाँ तक आगे आई हूँ और अपनी मेहनत के दम पर आगे कुछ करना चाहती हूँ, और फिर उसमें जो खुशी मिलती है किसी और के देने की वजह से नहीं। इस बार खनक की बात सुनकर कुछ लड़कियां उसके हाँ में हाँ मिलाया तो कुछ उसे फिर से सजेशन देने लगे, और सब आपस में कुछ देर तक यूं ही बात करते रहे। फिर अपने अपने घर के लिए निकले। जाते जाते खनक ने नोटिस किया कि अनुज अभी भी रुका हुआ था, शायद उसी का वेट कर रहा था। तब वह चुपके से निकलकर बाहर ऑटो ले लिया। वह ऑटो में बैठने लगी कि अचानक अनुज की कार वहां आ रुकी और ड्राइवर को इशारा कर दिया, तो ड्राइवर ने जानने से इनकार कर दिया। अरे क्या हुआ भैया, अभी तो आप रेडी थे जाने के लिए, फिर मना क्यों किया? नहीं नहीं मैडम, आप जहाँ रहती है उस एरिया में मुझे नहीं जाना। लेकिन क्यों? क्योंकि आते समय उधर से सवारी नहीं मिलती, खाली आना पड़ता है। ऑटो वाले ने जानबूझकर बहाना बना दिया और निकल गया। खनक अब दूसरे ऑटो का इंतजार करने लगी। तब अनुज कार से बाहर निकलकर कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं छोड़ देता हूँ। उसने एक बार फिर इनकार कर दिया, तो अब अनुज ने भी फोर्स नहीं किया और कार में बैठ गया। अभी कार ड्राइव करने लगा कि तभी वहां कुछ लफंगे लड़के आ गए, उसके आगे पीछे करने लगा। यह देख अनुज ने कार पीछे किया और कहा, चलिए शाम गहरी हो रही है, मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। अगर आप घर तक जाने को तैयार नहीं तो जहाँ कहेंगी वही छोड़ दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकल जाइए। खनक ने मन में सोचा, बात तो इसकी बिल्कुल सही है, जी तो कर रहा है बैठ जाऊं, लेकिन कहीं कोई मुसीबत आ गई तो। तब तक अनुज ने फिर कहा, तो पीछे बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। अच्छा, तो आप फर्स्ट ईयर में है? आप? जी सर। तो यहाँ पर आप किसके साथ रहती है? मेरा मतलब घर में कौन कौन है? जी माँ और हम 4 बहनें हैं। और पापा? वह सबका गई। क्या जवाब दूं, कुछ सूझा नहीं। एक घबराहट सी होने लगी, गला सूखने लगा, वह थूक निकलने लगी। तब तक अनुज ने फिर पूछा, आपके पापा क्या करते हैं? जी वो मतलब अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ सर, अब इस दुनिया में नहीं है वो। उसके बात करने के लहजे से अनुज चौंक गया। अचानक इतनी अदब से क्यों बात करने लगी? कल मार्केट में तो उसके कुछ अलग ही रूप थे और अभी बिल्कुल अलग। अनुज ने मन ही मन कहा। कुछ देर में वह पहुंच गए तो अनुज ने कार से उतरते हुए कहा, आप यहाँ रहती है? जी। अनुज उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा, मेरा नाम अनुज है और आप मुझे नाम लेकर बुला सकती है। यूं सर कहने की जरूरत नहीं जी, मेरा नाम खनक है और थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। आपका नाम पता है मुझे? कैसे? डांस करते समय आपका नाम अनाउंस हुआ था तो पता चल गया। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई तो अनुज भी उसे जाते हुए काफी देर तक देखता रहा, फिर वह भी अपने रास्ते निकल गया। इधर अदरका और अभय बाबू दोनों बातें करने लगे। बेटा कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? पहले जैसा ही अंकल बोलकर वह हंसने लगी। अच्छा एक बात बताना, अपने चाचा चाची को मिस कर रही हो? बिल्कुल नहीं, और मिस उसे किया जाता है जिसका व्यवहार आपके साथ ठीक रहे, जो लार दुलार करे, परवाह करे। वहाँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। अमायरा कभी ढंग से बात नहीं की, अगर कभी ठीक से बात कर भी लेती तब चाची उसे डांट पर मुझे मारने के साथ साथ ताने और झिड़कियां जरूर देती थी कि मैं रोड से उठाई हुई लड़की हूँ और अब इस महल में राजकुमारी बनकर बैठी हूँ, हिस्सेदार बनकर बैठी हूँ। जो हिस्सा उसकी बेटी का होता उस पर मैं कब्जा करके बैठी हूँ। एक चाचा थे जिनका व्यवहार थोड़ा ठीक था, पर वह दिखावा मात्र। जब तक मैंने उनकी प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं किए थे तब तक, जैसे ही साइन कर दिया तो देखी कैसे कुछ ही दिनों बाद मेरा किडनैप करवा दिया। सुनकर अभय बाबू चौंक गए। मतलब इस लड़की को नहीं पता है कि प्रॉपर्टी अभी भी उसके नाम पर ही है? वह आगे बात करती तब तक रामू काका उनके लिए पानी और अदरका ने जो हलवा बनाया था वह एक कटोरी में लेकर आ गए। अदरका खुश होते हुए बोली, अंकल आज मेरी पहली रसोई थी तो मैंने बनाया है, खाकर देखिए ना कैसा बना है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब खाकर बताता हूँ कैसा बना है। बोलकर उन्होंने कटोरी उठा ली। अभय बाबू ने जब हलवा खाया तो चौंक गए। इतनी छोटी सी लड़की इतनी जल्दी इस रिश्ते में कैसे ढल गई, कैसे सहज हो गई? क्या हुआ अंकल, आप कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप खा रहे हैं?
कैसा बना है? बता तो दीजिए। बताऊंगा, पहले स्वाद तो लेने दो बेटा। वैसे अनुभव खाया कि नहीं? नहीं, उनको जरूरी काम था तो चले गए। हाँ हाँ, मैंने उनको कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा है। खाने के बाद अभय बाबू ने कहा, वाकई हलवा बहुत टेस्टी बना था। जानती हो, तुम्हारी चाची के हाथों के बाद पहली बार तुम्हारे हाथों का इतना अच्छा हलवा खाया है। फिर अपने पॉकेट से 500 के कुछ नोट की गड्डी निकालकर उसके हाथ में थमा हुए कहा, यह लो तुम्हारी पहली रसोई की नेक। लेकिन अंकल, आपसे क्यों लूं? क्यों नहीं लोगी? खाना मैंने खाया तो मुझे ही नेक देना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं लूंगी। अगर मेरी जगह तुम्हारे सास ससुर होते तो क्या तब तुम नहीं लेती? अदरका ने मुस्कुराते हुए नोट की गड्डी ले ली। अंकल, वैसे एक बात कहूँ, आप अनुभव को कैसे जानते हैं? अच्छा, तो तुम्हें अपने पति के बारे में सब जानना है? ऑफ कोर्स अंकल, उसके पापा और तुम्हारे पापा दोस्त थे। तुम्हारे पापा भी नहीं रहे इस दुनिया में, देव भी चला गया, तो अब उस ग्रुप में से बचा अकेला। तब मेरा भी मन नहीं लगा और यहाँ से निकल गया। अच्छा, एक बात, उनके पापा चले गए पर उनकी माँ कहाँ गई? माँ तो जिंदा है ना? अभय बाबू चुप हो गए। बताइए अंकल, उनकी माँ जिंदा है ना? यह तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, लेकिन हाचर फोटो में अकेले उनके पापा है। उनकी माँ की तस्वीर नहीं है। मतलब वह अभी भी जिंदा है, इस दुनिया में है? तो कहाँ है? और दूसरी बात, अनुभव के घर में एक भी औरतें काम नहीं कर रही। क्यों? अभय बाबू जरा पका गए, फिर बोले, बेटा यह तो मुझे भी नहीं पता। शायद उसकी मां छोड़कर चली गई और इसी गुस्से में वह किसी औरतों को काम पर नहीं रखता। उसे लगता है कि औरतें धोखेबाज होती है, किसी की नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि तुम सबसे अलग हो। तुम आ गई तो इस घर का काया पलट हो जाएगा और उसके साथ साथ अनुभव का भी। तुम सब कुछ ठीक कर दोगी, बिल्कुल पहले जैसा। लेकिन वाह, छोड़कर क्यों चली गई यह तो मुझे भी पता नहीं। उस समय मैं भी इंडिया से बाहर था, जब लौटा तो इसे राना अपने साथ लेकर चला गया था। उसी के संरक्षण में था, उसी ने इसे पाला पोसा। फिर वो उसी का दुश्मन क्यों बना है? फिलहाल के लिए बात सब जाने दो उसकी मां के बाद। तुम पहली लड़की हो अनुभव के घर में और उसके जीवन में आने वाली। कैसा व्यवहार है उसका तुम्हारे प्रति? अंकल, उसके व्यवहार के बारे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे बेहतर तो आप जानते होंगे। हाँ, मैं तो जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, और अभी जैसा भी है। पर तुम संवार दोगी इसे, इस घर को भी और उसके जीवन को भी। और अंकल, मुझे कौन संवारे? कौन संभालेगा? मैं भी तो 20 साल की लड़की हूँ। मैं भी उम्मीद करती हूँ कोई मुझसे अच्छे से व्यवहार करे, प्यार से बात करे, अच्छे से पेश आए, मुझे समझे, मेरे नखरे झेले। अभय बाबू चुप हो गए। अंकल, आपके मन में क्या है? नहीं जानती, लेकिन आपने जानबूझकर यह शादी करवाई ना? अनुभव को फोर्स किया ना इस शादी के लिए? यह सब छोड़ो, पर क्या तुम्हें अनुभव पसंद नहीं? अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो बात शादी से पहले पूछना चाहिए वह अब पूछ रहे हैं। क्यों? अगर मैं नहीं कह दूं तो फिर क्या करेंगे आप? वैसे भी हम लड़कियों की पसंद नापसंद काक याल किसे रहता है? कौन पूछता है? खासकर जिसके माँ बाप ना हो। अभय बाबू अवाक रह गए, चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए। सॉरी अंकल, लगता है मैंने ज्यादा बोल दिया। नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल बाजी बात कही है, बिल्कुल सही कहा। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। पर बेटा, अनुभव ऐसा नहीं है। वास्तव में वह बहुत शांत, सुशील और हंसमुख बच्चा था। 1 साल की उम्र में उसने पिता को खो दिया और कुछ ही महीनों बाद मां चली गई तो फिर लौट कर नहीं आई। वह बिल्कुल अकेला हो गया। तब राना उसे अपने साथ लेकर तो गया, लेकिन कभी उसे अपनापन या प्यार नहीं किया। वाह, तो बस अपने फायदे के लिए ले गया उसे अपनी तरफ, माफिया बनाने के लिए उसे हर तरह से ट्रेन कर उसे अपनी दुनिया में शामिल किया। तब से वह ऐसा बन गया, उसके दिल में दया प्रेम का भाव कुछ नहीं है। मुझे जब इसके बारे में पता चला तब काफी देर हो चुकी थी। मैंने अपने तरीके से काफी कोशिश की उसको सामान्य इंसान बनाने की, लेकिन सफल नहीं हो सका। उस दिन जब मुझे भनक लगी कि एक लड़की का किडनैप कर लिया है और वह राजा की बेटी यानी कि तुम हो, और उस अनुभव ने तुम्हें मारने के बजाय अपने घर ले आकर लेकर आ गया, तभी मेरा माथा ठनका। वाह, तुम्हें अपने घर ले आए मतलब उसके जीवन में तुम आ जाओगी तो पहले वाला अनुभव बन जाएगा वह। उसने असमय बहुत कुछ खो दिया और मुझे लगता है अब तुम ही सब लौटा सकती हो। ओह, तो इसका भी जीवन में कुछ मेरे जैसा ही है।
कभी किसी का प्यार और अपनापन नहीं मिला। अदर का मन ही मन बोली, देखो बेटा, अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें अनुभव के चंगुल से छुड़ा सकता था, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारी शादी करवाकर एक तरह से मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इस शादी के साथ इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा, लेकिन मुझे विश्वास है तुम इस रिश्ते को, इस घर को, अनुभव को, सबको संभाल लोगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। प्लीज तुम अब इस घर से और अनुभव के जीवन से मत जाना। वह कुछ जवाब देती उसे पहले अनुभव आ गया। सर, आप यहाँ अचानक अगर पहले बता देते तो मैं नहीं जाता। अरे, जब मैं अपनी बेटी से मिलने भी तुमसे पूछ कर आऊं, बताकर आऊं। सर, मेरा मतलब वह नहीं था। वैसे बैठो, मैंने अभी बहुत टेस्टी हलवा खाया है, जरा तू भी खाओ। अदर का बेटा जरा लेकर आना। वह तुरंत रसोई में गई। तब अभय बाबू ने अनुभव की तरफ देखते हुए कहा, तुमने उसे मोबाइल क्यों नहीं दिया? अब तक जरूरत नहीं हुई? फिर इंटरकॉम तो ही तो मोबाइल की क्या जरूरत? फिर अनुभव अपने मन में कहा, इसे मोबाइल दूंगा और बीवी वाली हरकतें शुरू कर देगी, जब तब कॉल मैसेज करके सर खाती रहेगी। जरूरत है अनुभव? जरूरी नहीं, वह हमेशा घर में ही रहे। वो बाहर निकलेगी तो राना की पैनी नजर है उस पर, और सिर्फ राना की नहीं, उसकी बेटी की भी है। पर बाहर निकलेगी क्यों? क्यों नहीं निकलेगी? तुम जहां जाओगे उसे अपने साथ लेकर जाओगे, लेकिन क्यों? जब उसे बाहर खतरा है तो रहने दीजिए ना। घर में यहाँ तो बिल्कुल सेफ है। वह बिल्कुल जाएगी और मैं अभी उसे लेने आया हूँ पग फेरे की रस्म के लिए। तो चलो तुम दोनों मेरे साथ। सर, शायद आप भूल रहे हैं, यह शादी आपने किस लिए करने को कहा था? तो फिर यह सब क्यों? मैं नहीं मानता और उसे यही रहने दीजिए ना। यह सेफ है और मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना है। मैंने अभी कुछ नहीं बोला हूँ, लेकिन जब शादी हुई तो सारे रीति रिवाज पूरे होने चाहिए। मैं फिर मेरे साथ वह जाएगी, वहाँ पर कुछ दिन रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर घर में कोई है भी नहीं, तुम भी तो नहीं रहो। मैंने तो इसे कहा कि पढ़ाई शुरू कर दो अपना, लेकिन इसे नहीं करना। सब आपस में बात कर रहे थे, तभी रक्षा अमायरा के साथ आ धमकी। उसे देखते ही अनुभव की रिया चढ़ गई। वही अदर का खुश होते हुए भागी। चाची, आप? अचानक आगे बढ़कर झट से गले लग गई। यह देखकर अनुभव का गुस्सा और बढ़ गया। क्या इस लड़की को कुछ पता नहीं है? चिपक रही है, यूं गले लग रही है। हाँ, अचानक ही आऊंगी ना बेटा, अब तुमने शादी कर ली और अपनी चाची को याद तक नहीं किया, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं आ गई तुम दोनों से मिलने। अनुभव, चलो चाची के पैर छू, अदरक ने कहा, लेकिन अनुभव वही खड़ा रहा। अरे, आशीर्वाद लो ना। तब वह आगे बढ़कर नमस्ते बोला और धीरे से कान में कहा, तुम जितना नौटंकी कर रही हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन टेंशन मत लेना, मेरी नज़र हमेशा तुम पर ही है। मेरी पत्नी पर जरा सी खरोच भी आई ना तो तेरी खैर नहीं। वैसे तुम्हारे पति परमेश्वर नहीं आए? डर गए क्या मुझसे? मैं यहाँ हूँ दामाद जी, पीछे से आवाज आई तो सबने सिर उठाकर देखा। अदर का तुरंत आगे बढ़कर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सदा खुश रहो बिटिया। अनुभव ने देखा तो तिरछी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई और उठकर वहां से चला गया। तो पीछे पीछे राना भी आ गया। क्या अनुभव, मेरी भतीजी से शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? वैसे मानना पड़ेगा, तू मेरा ही सिखाया हुआ चूजा आज मुझे मात देने लगा। मानना पड़ेगा, खेल गया अच्छे से तूने जानबूझकर या शादी की ना? प्रॉपर्टी के लालच में तुझे पता चल गया ना, उसकी आधी प्रॉपर्टी का मालिक अब तू होगा। दूसरे की प्रॉपर्टी हर अपने की आदत तुझे है राना, मुझे नहीं। और एक बात तुझे याद दिला दूं, या सजेशन किसने दिया था? उस लड़की के साथ जो करना है कर लो, शादी कर लो, घर बसा लो। और जब तेरी बात मान ली तो तकलीफ हो रही है तुझे? मैं तो उसे लड़की को जानता तक नहीं था। मैं तो तेरी बेटी का किडनैप करने के लिए गया था और तूने उसकी जगह इसे रख दिया। वैसे अपने ही भतीजी से इतनी नफरत क्यों है? क्यों उसके खून के प्यासे हो? सिर्फ उसके नहीं, उसके साथ दो और लोगों के खून का प्यासा हूँ। फिर वह एक खिसियानी हंसी हंसा। तुझे क्या लगा मेरी बेटी को किडनैप करके मुझे झुका दोगे? अब मेरी बेटी तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में हूँ, कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। दामाद जी, दिखाऊंगा करके बहुत कुछ तुम्हें घुटने पर
क्या अपने पैरों पर झुका दूंगा, नाक रगड़गा तुम मेरे पैरों पर, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मैं तुम्हारी बेटी को किडनैप करने की जरूरत नहीं, तुम खुद मुझे उसे सौंपने आओगे। अनुभव राणा, क्या हुआ? राणा बौखला गया तो अनुभव डेविल हंसी हंसा, अच्छा लगा तेरी बौखलाहट देखकर, अगर मैंने सच्चाई बता दिया ना तो मुझसे ज्यादा तू बौखला जाएगा। अनुभव, अब नहीं सुनना कोई सच्चाई, मुझे तुम्हें अपनी माँ के बारे में सुनना है। मुझे कुछ नहीं सुनना उस औरत के बारे में, अनु ने गुस्से में कहा। नहीं सुनना, लेकिन इतना जान लो तेरी माँ भागी नहीं थी। बोलकर वह ठहाके लगाकर हंसने लगा। अनुभव ने गुस्से में आंखें लालक उसकी तरफ देखा। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, प्लीज तब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।